हे भगवान, हरे कृष्णा हरे राम, 6 बज गए। हे बोरिया उठ जा, सुबह हो गई, टाइम से उठाकर। ये कहकर कमरे की लाइट कौशल्या जला देती है और पंखा बंद कर देती है। तभी भारती कहती है, माँ जी सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही है, पंखा चला दीजिए और लाइट बंद कर दीजिए, आंखों में चुभ रहा है, उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई है। अरे तो मैं अपने बेटे को थोड़ी जगा रही हूँ, उसकी आंखों पर चद्दर उड़ा दे, तू खड़ी हो जा, काम कर चल। यही तो मुझे बुरा लगता है, इस एक कमरे के ससुराल में सारे यही सोते हैं, एक की नींद पूरी हो गई तो बाकी 3 जनों की नींद की कोई कदर ही नहीं है। हमें भी जागना पड़ जाता है माँ जी के चक्कर में। अपना कमरा होता तो कम से कम देर तक तो सोती। अरे भारती, बंद करो ना लाइट, आंखों पर चौंध आ रही है, और पंखा भी चलाओ। कर रही हूँ जी, 5 मिनट रुकिए, एक बार झाड़ू लगा दूं। फिर आधी नींद में भारती झाड़ू लगा देती है और पंखा भी चला देती है। नहा धोने के बाद फिर भारती चाय नाश्ता बना देती है। सब एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। भाभी, जरा एक और आलू का पराठा देना, आज आपने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। हाँ हाँ, खाइए खाइए देवर जी। जरा मुझे भी दे दो, नींद पूरी नहीं होती है यहाँ पर, समझ नहीं आता एक कमरे का हिसाब। हाँ भैया, ठीक से नींद नहीं आती, पता नहीं जब मेरी शादी हो जाएगी तब मेरी होने वाली पत्नी कैसे रहेगी, तब भी माँ आप बंटवारा करोगी क्या पर्दा डालकर? और क्या, ऐसे ही रहेंगे हम। तुम दोनों की बस की बात कहाँ है, लाखों रुपए लगाकर घर बनवाओगे, इसीलिए रहो सब एक कमरे के ससुराल में। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। और मैं भी जा रहा हूँ, खा लिया मैंने। दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं। कुछ देर बाद भारती कौशल्या से कहती है, आखिर मैं कब तक एक कमरे के ससुराल में पिचक कर रहूंगी। अगर देवर जी की शादी हो जाए तो मुझे इतनी जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, मैं आराम से सोऊंगी और देवरानी घर का काम करेगी। माँ जी से देवर जी की शादी की बात कर ही लेती हूँ। माँ जी, मैं कह रही थी अब तो देवर जी की उम्र हो चुकी है शादी की, आपको उनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, अब मुझे उसके लिए लड़की देख लेनी चाहिए। कल ही मैं पंडित जी से बात करती हूँ। जी माँ जी, अब आएगा मजा। कुछ दिनों बाद कौशल्या पंडित जी से कुछ लड़कियों की तस्वीर लाकर अपने छोटे बेटे के सामने रखती है। ले बेटा, इनमें से जो लड़की तुझे पसंद वो मुझे बता दे, अगर अभी से लड़की नहीं ढूंढी तो मिलेगी कैसे? माँ, ये सब क्या है? आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हैं, मुझे आपकी पसंद से शादी नहीं करनी, मैं किसी और को चाहता हूँ। अजय, तू होश में तो है, क्या बोल रहा है? हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। ये कहकर अजय चला जाता है। 2-4 दिन कौशल्या अजय को समझाने की कोशिश करती है, फिर भी कौशल्या उसे समझा नहीं पाती। तो अजय अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि से शादी कर उसे घर ले आता है, जिसे देखकर सास और जेठानी के होश उड़ जाते हैं। देवर जी, ये सब क्या है? आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और यहाँ माँ जी और मैं लड़की देख रहे थे, वो कुछ नहीं। आप और माँ मेरे लिए लड़की देख रहे थे, इसलिए मैंने रश्मि से शादी कर ली, क्योंकि मैं 2 साल से उससे प्यार करता हूँ। मैंने शादी का जिक्र किया था, लेकिन सिर्फ रश्मि के लिए। मैं आपको बताने ही वाला था, पर माँ ने मुझे जितना टॉर्चर किया है उसी को रोकने के लिए मैं आज शादी करके आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। जी जेठानी जी, माँ जी, इनकी गलती को माफ कर दीजिए। हे भगवान, तूने तो मुझे किसी लायक ही नहीं छोड़ा अजय, अब क्या कर सकती हूँ? शादी हो गई, अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरा ससुराल एक कमरे का है और तुझे एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। मैं रह लूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं नहीं रहने दूंगी ना देवरानी जी। फिर सास अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर देती है। फिर सास कमरे का एक कोना रश्मि और अजय को दे देती है, जहाँ वो पर्दा डाल देती है। 1 हफ्ता आराम से बीत जाता है, लेकिन अगली रात रश्मि को मच्छरों की भिन भिन से नींद नहीं आती और वह मच्छर मारने के लिए जोर जोर से ताली बजाती है। हे भगवान, ये मच्छर कितना परेशान कर रहे हैं। ये रहा, अभी मारती हूँ तुझे। अरे ये कौन गमबख्त है जो रात में तालियां बजाए जा रहा है? अरे सोने नहीं देना है क्या? ओ जेठानी जी, यहाँ मुझे मच्छर काट रहे हैं और आपको सोने की पड़ी है। खुद ने तो अगरबत्ती लगा ली वहाँ, और यहाँ मैं मच्छर को कैसे रोकूं? अरे देवरानी जी, खुद की नींद हराम है तो कम से कम मेरी तो मत करो। मैं तो करूंगी, ऊपर से नींद भी नहीं आ रही है, गाना गा लेती हूँ। याहू, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम मच्छरों के तूफान में घिरे हैं, हम क्या करें।
तभी कानों पर हाथ रखकर घर के सारे लोग एक साथ कहते हैं, अरे बस कर रश्मि, अपना बेसुरा गाना गाना बंद कर। अरे बस कर रश्मि, अपना बेसुरा गाना गाना बंद कर। अब मैं क्या करूं, नींद नहीं आ रही तो। बस करो रश्मि, सो जाओ, रात हो गई है। फिर रश्मि सो जाती है। अगले दिन देवरानी अपने बिस्तर के पास से झाड़ू मार लेती है तो जेठानी कहती है, रश्मि ये सब क्या है, तुमने अच्छे से पूरे कमरे में झाड़ू क्यों नहीं लगाई? देखो एक कमरे का ससुराल है, फिर भी तुमसे काम नहीं होता, जो मेरे बिस्तर की तरफ कूड़ा छोड़ दिया। आपका बिस्तर है तो आपको उस तरफ की सफाई करनी चाहिए ना, मैं क्यों करूं? घर में तेरा मेरा कब से हो गया, माँ जी को पता चलेगा तो तुम ही सुनोगी उनसे। बहुत बन रही है अपने आप को, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गई, बस करो, अब मिलजुल कर रहना सीखो, जाओ काम करो। कुछ देर बाद भारती अपना खाना बना लेती है। जेठानी जी आपने मेरी रोटी क्यों नहीं बनाई, मैं भी तो खाना खाऊंगी ना। मैं तुम्हारी रोटी क्यों बनाऊं जब तुम मेरा कोई काम नहीं करती हो तो? और हाँ, अब से तुम और देवर जी मेरे और उनकी जगह पर सोएंगे तो बिस्तर अलग कर लेना, और मैं तुम्हारी जगह पर। मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा, अब आपको अपनी जगह पर ज्यादा मच्छर काटने लग गए हैं तो हम क्यों जगह बदलें, हम अपनी जगह पर ही सोएंगे। आप अपना और जेठ जी का कहीं और इंतजाम करो। इस एक कमरे के ससुराल में मैं भी नहीं रह पा रही, जो है मेरा कम से कम वो तो मत छीनो आप। तुम्हें तो आए हुए महीना भर हुआ है, मैं 2-3 सालों से ऐसे ही रह रही हूँ। हाँ तो आप अकेली थी ना, मैं तो आपके साथ एडजस्ट कर रही हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। अरे तुम दोनों बहू फिर से लड़ने लग गई हो, अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ। नहीं माँ जी, आज मुझे इस देवरानी की बच्ची से बात कर लेने दीजिए। हाँ तो जेठानी जी आप मुझे कम मत समझिए, मैं भी अपनी जगह आपको नहीं दूंगी। बोलो आपको क्या दिक्कत है, बार बार क्या लड़ाई करनी, जब देखो खाना बनाने नहीं दोगे तो कभी सोने के लिए बोलोगी, मतलब सारी दिक्कत आपको मुझसे है। हाँ क्योंकि सारी फसाद की जड़ ही तुम हो। हे भगवान मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम दोनों चुप हो जाओ, लड़ाई से मेरी तबीयत खराब हो रही है। कौशल्या कहती रहती है लेकिन दोनों बहू नहीं सुनती, आपस में कड़छी बेलन लेकर लड़ने को तैयार रहती हैं। इतने में कौशल्या बेहोश हो जाती है और उसके दोनों बेटे देखते हैं। हे भगवान, माँ तो बेहोश हो गई है और ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हैं। भारती, रश्मि, तुम दोनों को होश नहीं है क्या? कहाँ से होश होगा, पहले लड़ तो लें एक दूसरे से, ये नहीं माँ को देख लें। फिर दोनों बेटे कौशल्या को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां वो उसकी जांच करता है। कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है और दोनों पति अपनी पत्नियों को सुनाते हैं। भारती, तुम्हें जरा सा भी होश है जो तुमने किया है? मनीष जी मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि माँ जी के साथ ऐसा हो, पर करें तो करे क्या, एक कमरे के ससुराल में कोई कैसे रह सकता है। अभी तो देवरानी जी आई हैं, वो ही नहीं रह पा रही है, कल को हम दोनों के बच्चे होंगे, कैसे रहेंगे। अजय मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहती, लेकिन हमारी नई शादी हुई है, हम दोनों को भी टाइम नहीं मिलता है, कैसे सब कुछ होगा, सोने की दिक्कत, खाने की दिक्कत। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर माँ का ख्याल भी तो रखना चाहिए था ना। भैया, मुझे लगता है अब हमें मेहनत कर लेनी चाहिए, घर को बनवा लेंगे तभी शांति बनेगी। छोटे, तू बिल्कुल ठीक कहता है, माँ अब होश में आ गई है। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों ने जो फैसला लिया है वो भी अच्छा है, कम से कम दोनों बहू साथ रहेंगी। जी माँ जी, आओ देवरानी जी गले लग जाओ। इस तरह घमंडी देवरानी जेठानी का मिलन हो जाता है और दोनों भाई कड़ी मेहनत करके कुछ महीनों में अपना घर बनवा लेते हैं, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।